माइक लो, माइक। प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है सर आपका। अच्छा। मतलब बहुत सही समझ में भी आ रहा है। ठीक है। पर सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ प्रोग्राम के साथ और क्या देखना चाहिए, लाइक हमें जो आपने इंडिकेटर्स वगैरह जो भी अपने हाँ जी बताए हैं, हाँ जी, उसके साथ हमें टीवी देखना चाहिए या फिर और क्या क्या? अभी मैंने कुछ नहीं कहा, ये खुद हंसे अपने आप, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सर ये खुद हंसे, मेरी कोई किन चीज़ों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। नज़र रखनी चाहिए? हाँ जी। किन किन चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए? चार्ट के अलावा इनका क्वेश्चन ये है कि चार्ट, जैसे इन्होंने हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम लिया है और कह रहे हैं ठीक, इनको समझ में आया है, अच्छा है। चार्ट के अलावा और क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए हमारे को, क्या चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि ये मार्केट के अंदर बहुत समझदार लोग हैं जो काम करते हैं, उनके साथ आपको काम करना है। वैसे तो चार्ट अपने आप में पूरा है। क्यों पूरा है? कि उसमें सारी खबरें आ गई, उसके अंदर आपके सारे फंडामेंटल आ गए, उसमें जो हो सकता था सब कुछ ऑलरेडी है। जो खबर आपको पता है और जो खबर आपको नहीं पता है वो उस चार्ट के अंदर है, क्योंकि उस आदमी से तो कोई खबर छुपी नहीं ना। आप टीवी मिस कर दोगे, वो तो सब पता है उसको। तो खबर ऑलरेडी चार्ट के अंदर है। लेकिन एक जर्नल सेंस लेने के लिए आपको ना थोड़ा सा और एफर्ट करना पड़ता है कि ब्रॉडर सिनेरियो में क्या हो रहा है, कंपनियों के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो ज़्यादातर अच्छे आ रहे हैं, ख़राब आ रहे हैं, एवरेज आ रहे हैं। टीवी के ऊपर जो एनालिस्ट आ रहे हैं वो किस तरह से बात कर रहे हैं, हालांकि उनकी बात माननी है नहीं माननी वो आपका डिस्क्रिप्शन है। मैं तो नहीं मानता, अपनी बात बता रहा हूँ। लेकिन हमको खुद सोचना है कि हमको क्या करना है। लेकिन आप जर्नल जो है, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखो, जब आप चार्ट सीख रहे हो तो आप सबसे ज़्यादा मेहनत जो है, जैसे अगर 100% एफर्ट है आपका, तो 80% आपको चार्ट पे देना है। सारा एफर्ट चार्ट पे डालो, प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे आपको उस चार्ट की समझ आनी शुरू हो जाएगी, आपको मालूम चलना शुरू हो जाएगा कि हाँ एक्चुअल में आज जो बात मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह पा रहा हूँ, कल आने वाले 2-4-5 साल में आप भी कह पाओगे कि सर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, चार्ट ही अपने आप में बहुत है। लेकिन तब तक, जब तक आपके वो स्टेज नहीं आती है, आपको जर्नल एक अपना व्यू बनाने के लिए आसपास भी निगाह घुमानी ज़रूरी है कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में, बाहर क्या हो रहा है, और कमोडिटीज़ में क्या हो रहा है, गोल्ड में क्या हो रहा है। आपस में ना एक्चुअली क्या है, हमारा जो पूरा वर्ल्ड है ना सर, कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, सब चीज़ें ना जुड़ी हुई हैं। एक जगह पे कोई इफेक्ट आता है, ट्रंप रात को ट्वीट मारता है तो यहाँ पर हमारी ट्वीट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है ना कुछ तो हमको सिर्फ एक अपना व्यू बड़ा करने के लिए सब चीज़ों पे नज़र मारनी ज़रूरी है कि क्या हो रहा है पूरे सिनेरियो में, एक माहौल का अंदाज़ा लेने के लिए। लेकिन चार्ट अपने आप में इनफ है इन सब चीज़ों के लिए। और अगर आप चार्ट के साथ में इसको जोड़ देते हो, जैसा कि मैं खुद करता हूँ, आपने कई बार नोट भी किया होगा, मैं कई बार आउट ऑफ द वे भी कई बार अपने यूट्यूब पे बात करता हूँ। जैसे अभी मैंने मोदी जी के बारे में बात की थी कि इतनी सीटें आएंगी, ये होगा वो होगा, जो भी है। अब वो मेरा अपना व्यू था, मेरी एक साइकोलॉजी थी, मैंने व्यू लगाया, उसके बेस के ऊपर मैंने कुछ डिसीजन भी लिए होंगे ना। वो डिसीजन राइट निकलेंगे या नहीं निकलेंगे वो उसी चीज़ पे है कि मेरी वो एनालिसिस कितनी राइट है, मैंने कैसे करी है। तो ये सारा हमको ना एक व्यू बनाना पड़ता है। उस व्यू के बाद में हम आते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर जैसे जैसे हमारे को सिग्नल मिलते हैं उस हिसाब से हम काम करते हैं। तो आंसर लास्ट में यही है, मैक्सिमम चार्ट पे जाना है, प्रैक्टिस चार्ट की करो। आने वाले समय में किसी चीज़ की जरूरत नहीं होगी आपको, लेकिन एक अपना व्यू बनाने के लिए सब कुछ देखो, जितना आप देख सकते हो, जितना आपका दिमाग संभाल सकता है, उस चीज़ को समझ सकता है, सब कुछ देखो, क्योंकि सब चीज़ें कनेक्टेड है। गोल्ड अगर आज ऊपर जाता है तो ये साफ बताता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो है वो ऊपर की तरफ जानी शुरू हो सकती है। गोल्ड का हिस्टोरिकली यही रहा है कि जब भी वो ज़्यादा ऊपर जाता है तो पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन भी साथ में ऊपर जाती है, क्योंकि गोल्ड इन्फ्लेशन का हेज है एक्चुअली। अगर आज गोल्ड ऊपर जा रहा है और आपको लग रहा है इन्फ्लेशन तो है ही नहीं सिस्टम में, ना यूएस में है, इंडिया में भी कम हो रही है, इसका मतलब ये गोल्ड की जो रैली है कहीं ना कहीं दिक्कत वाली हो सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ होगी, हो सकती है। अब इसके साथ में एक चीज़ और जुड़ी हुई है कि गोल्ड जो है वो कहीं ना कहीं डॉलर के अगेंस्ट भी काम करता है। अब हमें देखना है कि डॉलर जो है क्या वो आने वाले टाइम में स्ट्रांग हो सकता है या वीक हो सकता है। मेरे हिसाब से डॉलर आने वाले टाइम में वीक हो सकता है।
तो इसका मतलब अगर डॉलर वीक होगा फिर गोल्ड स्ट्रांग हो सकता है। तो अब ये दो चीजें कॉन्ट्रडिक्टरी हो गई। इन्फ्लेशन है नहीं, लेकिन डॉलर की वजह से गोल्ड जा सकता है ऊपर। तो अब ये जब दो चीजें मेरे पास आ गई, तो अब मैं चार्ट पे जाऊंगा, मैं देखूंगा उसका चार्ट क्या कह रहा है। चार्ट अगर ये दिखा रहा है कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है और जा ही रहा है, तो फिर मैं ये मान लूंगा कि आने वाले टाइम में जो मेरा डॉलर वीकनेस का जो सिनेरियो था वो बिल्कुल क्लियर कट ठीक है। समझे? तो हमको ऐसे मिलाना पड़ता है। अभी जैसे मैंने अपने चैनल पे कई बार बोला, ब्राज़ील की मार्केट बहुत अच्छी लग रही है, चार्ट उसका। ब्राज़ील में काम क्या होता है? ब्राज़ील में जितनी कंपनियां लिस्टेड हैं वो सारी एग्री कमोडिटीज से जुड़ी हुई हैं, शुगर, ये वो सारे, मेनली काम शुगर का होता है। यहाँ शुगर के स्टॉक देख रहे हो आप? देख रहे हो नहीं देख रहे? आज से 8 महीने पहले चले जाओ, मैं सब पूरे चैनल पे हर बार शुगर शुगर चिल्ला रहा था। जब 60 रुपये का शेयर था एक, आज वो 150 रुपये का शेयर हो गया। मैंने को कैसे पता शुगर की साइकिल घूमने वाली है? क्योंकि मुझे ब्राज़ील दिख रहा है चढ़ता हुआ, मुझे दिख रहा है ब्राज़ील का चार्ट बहुत अच्छा है। एक जर्नल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है 100% कनेक्टेड नहीं होती कोई चीज़, लेकिन एक जर्नल। बाकी वहाँ कमोडिटीज़ और भी बहुत ज़्यादा होती हैं। ब्राज़ील की मार्केट पूरी कमोडिटी बेस्ड मार्केट है, तो बाकी कमोडिटीज़ में भी कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में स्पर्ट आ सकती। इस तरह से हम ना चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, उसके लिए हमको देखना पड़ता है। आज मुझे अगर ऑयल का चार्ट इतना ऐसा लग रहा है कि ऑयल के अंदर कोई बहुत बड़ा ट्रेंड नहीं है कहीं पे भी, तो मैं ये मान के चलूँगा कि यहाँ की जो ऑयल कंपनियाँ हैं उनको कोई लंबा चौड़ा लॉस आने वाले टाइम में नहीं होने वाला। उनके चार्ट अगर अच्छे लगते हैं तो मैं कहूँगा ठीक है। तो दोनों चीज़ें जोड़ने के लिए ज़रूरत है आपको बस, ठीक है? I am a student doing BCom honors. My question is it the right time to invest in stock for long-term wealth? ये मैंने ऑलरेडी आंसर दिया है, लेकिन फिर भी मैं देता हूँ आपका आंसर। लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए हमेशा ही इन्वेस्ट करना अच्छा रहता है। और जैसे मैंने अपना ओपनिंग रिमार्क्स में बोला था कि ये स्टॉक मार्केट को आप जब इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओगे कि स्टॉक मार्केट में जितने स्टॉक लिस्टेड हैं उनके पीछे एक पूरी कंपनी मौजूद है, वो कंपनी का एक धंधा है, एक बिजनेस है। उस बिजनेस के ऊपर आप दांव लगा रहे हो। अब आपकी ये एंटिसिपेशन या आपका ये व्यू कि ये बिजनेस सही चलेगा कि नहीं चलेगा, वही डिसाइड करेगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सही है या नहीं है। एग्जाम्पल, आज मैं एक बिजनेस कर रहा हूं ना, मेरा एक प्रोफेशन है, एक मेरा बिजनेस है। आज मेरे नाम का एक शेयर आता है, सुनील मिगलानी का एक शेयर। आप मेरे बारे में जानते हो, थोड़ा बहुत जानते हो। अगर वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है, आप अगर मेरा शेयर लेना चाहते हो तो क्या सोच के लोगे कि यार ये बंदा चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है ये 10-20 साल तक चलेगा और अच्छा जाएगा, आप ले लोगे। अब मेरा अगर वो काम ग्रो किया तो आप ग्रो करोगे साथ साथ। दोनों तरफ से आप दोनों में से एक फ़ायदा आपको मिलेगा, या तो डिविडेंड मिलता रहेगा या स्टॉक प्राइस ऊपर जाता रहेगा। अब ये पहले व्यू आपको बनाना है। मैं कहता हूं एक टाइल बनाने वाली कंपनी है, एग्जाम्पल ले रहा हूं बार बार एक ही का। आज आपको क्या लगता है कि आने वाले 10-20 साल में टाइल की डिमांड खत्म होने वाली है? आपको ऐसा लगता है कि जो घर बनेंगे नहीं, मोदी जी कहते हैं 2022 तक मैं सबको एक घर दे दूंगा, कहीं ना कहीं उस पर जरूरत पड़ेगी। फिर इंडिया इटसेल्फ एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है अभी यहाँ पे, तो ये ज़रूरत पड़ती रहेगी कहीं ना कहीं। एक ऐसी कंपनियां जो अच्छी काम कर रही है धंधा और ऐसे बिजनेस में है जो कि मोरलेस चलता रहेगा, कंपनी अच्छी है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आप उसमें एक छोटा सा पीस खरीद लेते हो, तो आपने एक बिजनेस का हिस्सा ले लिया। अब उस 10 साल बाद उस बिजनेस का अच्छा होगा तो आपका इटसेल्फ अच्छा होगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में पैसा लगाना किसी भी कभी भी टाइमिंग बुरा नहीं होता उसका। मैं आज लगाऊं कि मैं 3 महीने वेट करूं। आज आप मान लो स्टूडेंट हो, आज से बाद में कॉलेज जाते हो, पढ़ते हो, सब कुछ करते हो, MBA कर रहे हो, अभी आप कॉलेज ख़त्म हो गया आपका, आपको लगता है अपने मॉम को बोलते हो, आपके साथ में आपके मॉम बैठे हैं, ठीक है, मुझे लग रहा था। अब इनको बोलते हो कि मॉम मैं अपना ना कोई बुटीक खोलना चाहती हूँ, मेरा इंटरेस्ट फैशन इंडस्ट्री में है तो मैं बुटीक खोलना चाहती हूँ। अब आपने बुटीक खोला, आपने उसको टाइमिंग किया कि मोदी जी हैं तो खोल लेती हूँ, ये आएंगे ना राहुल जी तो नहीं खोलूँगी। नहीं किया ना।
आपका टाइम आया, आपने खोल लिया बिजनेस, उस बिजनेस के अंदर आप काम करते रहे और होता रहा। ऐसे ही किसी बिजनेस को भी बाय करना या खोलना, उसके लिए कोई टाइम करना इतना जरूरत नहीं होती, अनलेस के कोई किसी चीज से जुड़ा हुआ वो बिजनेस। ऐसे ही किसी बिजनेस को लेने के लिए भी कोई टाइमिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाँ ये मार्केट के अंदर हम देखते इसलिए कि हर चीज की एक साइकिल होती है, हर बिजनेस की एक साइकिल है, अप और डाउन। अगर आप किसी काम को खोल रहे हो अपना बिजनेस नया, तो बेटर ये है अप साइकिल में खोलो, और अगर किसी बिजनेस को बाय कर रहे हो तो कोशिश ये करो डाउन साइकिल में करो, प्राइस अच्छे मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है। अपना खोल रहे हो तो अप साइकिल में खोलो क्योंकि आपको ट्रेंड मिल रहा है, और दूसरे का खरीद रहे हो तो डाउन साइकिल में खरीदो क्योंकि आपको भाव अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन कोई टाइम करने की जरूरत नहीं है, और लॉन्ग टर्म वेल्थ एक्चुअल में बिजनेस में ही बनती है, बिजनेस में ही बनती है। पैसे का पेड़ सुना है कभी? सुना है पैसे का पेड़ होता है? हमारे पुराने कहते थे तुझे क्या लगता है मेरे पैसों का पेड़ लगा रखा है? बेटा बच्चा छोड़ा सा क्या भी दे कि मुझे कुछ चीज़ लेनी है, तुझे क्या लगता है मैंने पैसों का पेड़ लगा रखा है? पुराने ज़माने में ये कहा जाता था पैसों का पेड़ होता ही नहीं है। अब लोगों को पता चला पैसे का पेड़ होता है, लेकिन वो दिखता नहीं है ऐसा पेड़ जैसा। पेड़ का क्या मतलब है? पेड़ का मतलब है कि जिसको आपने बीज बो दिया, एक बार वो बड़ा हो गया, उसके बाद आपको फ्रूट्स देता रहेगा। एक बार आपने उसकी रूट्स को सींच दिया, उसके बाद उसमें फ्रूट्स आएंगे, इसको कहते हैं पेड़। फेसबुक क्या है? पैसों का पेड़ है। जिसने फेसबुक बनाया, उसने एक बार उसकी सींच दिया, उसको बना दिया। अब वो चाहे बाहर घूम रहा है, चाहे कुछ कर रहा है, वो पेड़ उसको पैसे दे रहा है ना रोज, उसके लिए उसको कोई मेहनत करने की जरूरत है? फेसबुक पैसों का पेड़ है सर। आज व्हाट्सएप आप यूज करते हो, आप एक दिन व्हाट्सएप यूज करते हो, 2 दिन यूज करते हो, 20 दिन यूज करते हो, उसको बनाने वाला कमा रहा है कुछ, उसके लिए पैसों का पेड़ है ये। आज जियो का फोन आप यूज करते हो, उसने पेड़ लगा दिया, आप रोज सारा दिन लगे रहते हो, आदत डाल दी उसने, आपको कान से चिपकाया, रखो ये फोन फ्री है तुम्हारा। और फ्री में तो हिंदुस्तान में जहर खा ले हम, ये तो फोन है। एक बार हमें कह दिया जाए ये चीज फ्री है, हम जहर खा लें कि देखा जाएगा, मरेंगे तो मरेंगे, एक बार तो अंदर कर। वही कर रहे हैं हम आज। एक जगह स्टॉल लगा हो जहर का, और एक जगह लगा हो 20 रुपए में अच्छी चीज मिल रही है कुछ, जिससे आपकी हेल्थ बनेगी, हम जहर ले आएंगे क्योंकि फ्री में है। कोई बात नहीं, हमारे काम नहीं आएगा, पड़ोसी आएगा, चूहे मार लेंगे इससे, ले लो क्योंकि मुफ्त मिल रहा है। और मुफ्त तो हमने छोड़ा नहीं आज तक, हम जियो कैसे छोड़ देंगे? लगे हैं सारे कान पे लगा के, उसका धंधा चल रहा है। उसने पेड़ लगा दिया और आपके दिमाग में लगा दिया फ्री। बस FREE सुनते हमारी कान खड़े हो जाते हैं कि यह तो जरूर जाना है मुझे, ये तो जरूर लूंगा मैं, क्योंकि ये फ्री है, इसमें मेरा कुछ जाने वाला नहीं है। लेकिन हम ये सोच नहीं पाते कि जो आपको फ्री दे रहा है कोई चीज, उसमें आप ही प्रोडक्ट हो एक्चुअली। जो चीज आपको मुफ्त दी जा रही है ना, उसमें प्रोडक्ट आप ही हो, वो आपको बेच रहा है। अब इसके अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी कहानी, लेकिन कुल मिला के ये समझ लो, आपके क्वेश्चन का आंसर फिर आ जाता है। कभी भी इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म के लिए करो, शॉर्ट टर्म के लिए करो, कैसे ही करो, पहले एजुकेशन लो, उसकी पूरी नॉलेज लो, पूरी समझ लो। जैसे आपने MBA में आने तक पूरा नॉलेज लिया, पूरी समझ लिया, ऐसे ही इस मार्केट में आने के लिए 1, 2 साल, 3 साल अपने आप को दो, उसकी लर्न करो उसको। उसके बाद पूरी लाइफ है अर्न करने के लिए, और यहां पर पूरा गेम है पैसे का। पैसा आता ही जाएगा एक बार आपकी लर्निंग पूरी हो गई तो। बाकी जगह तो जब तक आप जॉब करोगे तब तक ठीक है। एक दिन आप जॉब पे नहीं जा पाए, 2 दिन नहीं जा पाए, 2 हफ्ते नहीं जा पाए, लेटर आ जाएगा कि आप यू आर फायर्ड। यहां पे आप अपने मालिक खुद हो। एक बार अगर इन्वेस्टमेंट करना सीख गए तो इन्वेस्टमेंट करते रहोगे, चलता रहेगा। और आजकल तो इतना आसान धंधा है, कहीं पे घूम रहे हो, कहीं जा रहे हो, फ़ोन के ऊपर होता है सब काम। मॉरिशस में घूम रहे हो, वहाँ से भी आपकी दुकान चल रही है फर्स्ट क्लास। लोग अब यहाँ खोल के, ये ट्रेडिंग करने वाले लोग चलाएंगे आपकी दुकान। आपका पैसा बढ़ रहा है वहाँ बैठे बैठे, आपको पता ही नहीं है काम हो रहा है आपका। उसके अंदर अगर वो पैसों का पेड़ लगाना है, थोड़ा सा लर्न करो, फिर अपना चलता रहेगा काम। ठीक है।